नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और क्या कर रहे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मैंने पोस्ट करना शुरू किया है। लगभग इस समय में हूँ मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में, और यहाँ से मैं अपना एक ब्लॉग वाला आइटम शुरू करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ इस समय भी आप जैसे पिछली बार आपने प्यार दिया है वैसे इस समय भी प्यार देंगे और साथ बनाए रखेंगे। यहाँ का मौसम इस समय बहुत ही अच्छा हो रखा है। आज कई दिनों के बाद थोड़ी सी धूप निकली है, जिसके कारण थोड़ी हल्की हल्की सी धूप अच्छी लग रही है। लग रहा है जैसे जाड़े वाला सर्दी वाला मौसम शुरू हो गया है। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं या यूट्यूब से हट के जानते हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे या सोच पा रहे होंगे कि ये बिहार की लड़की बनारस, काशी या वाराणसी जिस भी नाम से आप जानते हैं वो वहाँ कैसे पहुँच गए। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 महीने पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था स्टोन का। लगभग 3 महीने पहले मेरी ज़िंदगी तो एकदम नॉर्मल चल रही थी आपकी और मेरी तरह, लेकिन अचानक से एक दिन आ गए पेट में दर्द, बहुत तेज़ दर्द। जब दर्द बर्दाश्त से ज़्यादा हो गया तो मुझे लेकर हॉस्पिटल जब ले गए तो वहाँ डॉक्टर ने कहा कि इतना ज़्यादा दर्द क्यों है भाई। तो इसका जब अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। लेकिन मुझे क्या पता था कि अब मतलब ऑपरेशन के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पता नहीं हमारे यहाँ डॉक्टर का क्या है, डॉक्टर निकल लेते हैं पढ़ के बाहर, वहाँ तो रुकते ही नहीं अच्छे डॉक्टर्स। तो मैं यहाँ आई बनारस ऑपरेशन के लिए। तो मल्टीपल स्टोन्स बोले गए थे, तो 2-4 ऐसे मुझे डाउट था कि 2-4 निकल जाएंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतने सारे स्टोन निकलेंगे। एक डब्बे, एक पाउच डॉक्टर ने दिया था, वो सारे भर गए। मैं बगल में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोल रही। आपने बनारस का नाम आते ही BHU समझ लिया होगा, लेकिन BHU का मेरा भी प्रोग्राम कुछ ऐसा ही था कि BHU में मैं अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन वहाँ ऐसा था कि कमीशन के कारण ऑपरेशन को या तो डिले कर रहे थे, नहीं तो अलग अलग तरह से उसमें व्यवधान डाल रहे थे। लेकिन हमारे जैजी तो ठहरे पुलिस वाले, मेरे पापा भी ठहरे पुलिस वाले। इन लोगों ने जब उन चीज़ों को समझा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब BHU में ऑपरेशन नहीं होगा। फिर रात को ही निकाल कर वहाँ से प्राइवेट में शिफ्ट किया गया और मेरी ऑपरेशन करवाई गई। अगले दिन ही ऑपरेशन करवाई गई। स्टोन्स देख के सब लोग काफ़ी हैरान हो गए थे कि इतने सारे स्टोन कब से पाल रखे थे। सबने कहा क्या इतने सारे स्टोन कब से जमा करके रखिए, क्या मकान बनाने का प्रोग्राम था? लेकिन क्या करूँ, पेट में दर्द होने के कारण वो रोकना पड़ गया ना बीच में। जब 3 महीने पहले ऑपरेशन हुआ तो मैंने सोचा कि चलो सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो गया, कम से कम कुछ नहीं होगा। लेकिन उस समय से लगातार थोड़ी दर्द या मतलब कुछ और भी प्रॉब्लम होता रह गया। तो मैंने सोचा कि चलो मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे मिडिल क्लास फैमिली करती है। मैंने नहीं किया बर्दाश्त जब तक ये अति ना हो जाए, किया। लेकिन जब अति हो गई तो मैंने सोचा कि मैंने ये सोचा था कि ठंडियों की छुट्टियां में जब बच्चों की छुट्टियां पड़ेंगी उस समय जाकर दिखाऊंगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो सीन कुछ और ही हो गया। मेरी दीदी, उन्होंने कहा तुम्हारे इतने स्टोन निकले हैं, देखो मैंने कितने बीमारियां पाल रखी है। उनको डेंगू, टाइफाइड, जॉन्डिस, आंखों का फ्लू और बीपी तो पूछिए मत। बीपी तो उनकी 200-250 से ऊपर चल रही थी, जिसके कारण थोड़ी सी शॉक्ड हो गई थी मैं कि अब होगा। लेकिन डॉक्टर भी परेशान, ये घर वाले भी परेशान। लेकिन मैं उस समय 2-3 दिन लेट करके आ पाई, क्योंकि बच्चे का पेपर चल रहा था, मैं उसको बीच में रोक नहीं सकती थी। जैसे पेपर उसका ख़त्म हुआ, मैंने रात का ट्रेन पकड़ा और रात 1 बजे वाराणसी जंक्शन आ गई। वाराणसी जंक्शन में पहुंची, 4 घंटे वहाँ इंतजार किया कि सुबह हो जाए तो घर जाऊँ, नहीं तो मैं पिटूंगी बहुत कस के। लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। जब मैं घर पहुंची पिट गई। अभी सोच रहे हो कि क्यों पीटी? इसलिए पीटी कि मैं बिना बताए आई थी, विदाउट रिजर्वेशन आई थी। पेपर खत्म हुआ तो रिजर्वेशन मिलेगा कहाँ से, इसलिए मैं पीटी। रिजर्वेशन तो था ही, जनरल का था। जनरल में खड़े होके आई थी मैडम। दोस्तों, आज के लिए यहीं पे समाप्त करती हूँ। आज से ये एक नया ब्लॉग शुरू होगा और आगे से
खाने पीने का जैसा पहले चलता था वैसे ही चलते रहेगा। बीच में हो सकता है ब्लॉग के बीच में ही खाना बनाना पड़े, तो खाना बनाया जाएगा उस समय ही मिलके हम लोग। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।